नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो कल आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाई क्योंकि नवमी की मैंने कन्या पूजन किया था, तो कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेरा गला काफ़ी ख़राब था। और कुछ जो कन्या पूजन है मैंने काफ़ी जल्दी कर लिया था, बिल्कुल सुबह सुबह किया था, क्योंकि बेटी को अपनी जॉब पर जाना था, कल ज़रूरी जाना था। वैसे तो वर्क फ्रॉम होम चल ही रहा, आप सब लोगों को पता ही है। तो इसी कारण मैं जो वीडियो है नहीं बना पाई। हाँ, हल्की सी झलक हो सकता है आपको इसी वीडियो में, जो हमने आरती वगैरह की थी वो देखने को मिल जाएगी। तो आज है विजयदशमी, आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपको पता ही है कि विजयदशमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। आज के दिन भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, और आज ही के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। तो मैंने पहले आप लोगों को बताया ही था कि किसी ने पूछा था कि मैं महिषासुर मर्दिनी की जो फ़ोटो घर में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो इन सब पे मैंने आप लोगों को एक आर्टिकल पढ़ा था, तो बताया ही था कि महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, तो इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी बोला जाता है। तो ये जो त्यौहार है ये असत्य पर सत्य की जीत का है, अधर्म पर धर्म की जीत का है, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। तो विजयदशमी के दिन, आज के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है पूरे विधि विधान के साथ। तो शायद लास्ट टू लास्ट ईयर मैं पंजाब गई थी दशहरे पर, तो वहाँ पर हमने दशहरा पूजन किया था, अस्त्र शस्त्र की पूजा की थी हमने वहाँ। तो वो वीडियो का लिंक भी आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको थोड़ी सी झलकियाँ दिख जाए कि अस्त्र शस्त्र की पूजा हमने वहाँ कैसे की थी। तो आज के दिन जो मेरी दिनचर्या, तो क्या जो छोटा सा व्लॉग होगा, जैसे जो माता रानी की चौकी मैंने अभी तक नहीं हटाई है, क्योंकि पहले जो माता रानी के नवरात्रे शुरू होते जो जौ हमने बोए थे, उन जौ को निकाल कर जो बहनें हैं अपने भाइयों के कान पर लगाती हैं। उसके बाद जो भाई है बहनों को पैसे देते हैं, उसके बाद ये जो त्यौहार है संपूर्ण माना जाता है। तो संध्या होने से पहले पहले मैं ये जो चौकी है वो हटा दूंगी। तो आज के दिन जो पूजा है वो भी बड़ी खास होती है, क्योंकि अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। और जैसा कि बताया कि आज के दिन असत्य पर सत्य की जीत होती है। और अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो मैं तो ये भी मानती हूँ कि अगर हम अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, अपनी विकारों को दूर करते हैं, वो भी एक विजय ही होती है। तो कोशिश करें, अपने विकारों को दूर करें, अपनी इंद्रियों को वश में करें, तो उस पर भी एक विजय प्राप्त मानी जाती है। तो बस यही है। और आज मैं जो ठाकुर जी को स्नान करवाऊंगी, स्नान तो मैं उन्हें करवा चुकी हूँ, पोशाक उनको क्या पहनाऊंगी गोपाल जी को, वो आपको आज दिखाऊंगी। और दूसरा, आज जो खास पूजा होती है वो ये है कि आज के दिन शमी के पौधे की भी पूजा की जाती है। वो इसलिए क्योंकि एक कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने जब लंका पर चढ़ाई की थी, तो शमी के वृक्ष ने उनके विजयी होने की घोषणा कर दी थी। तो इसीलिए शमी के वृक्ष की आज के दिन जो पूजा है वो की जाती है। और दूसरा, आज कहते हैं कि 108 बार यानी कि एक माला गायत्री मंत्र के जाप की जरूर करनी चाहिए। इससे आत्मशुद्धि होती है, आत्मबल मिलता है, तेज मिलता है, ओज मिलता है, और बुद्धि का भी विकास होता है, भक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है। तो बस 108 बार गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। तो चलिए आज दिखाती हूँ कि मैंने अपने बाल गोपाल को क्या पोशाक पहनाई है। तो बाल गोपाल का श्रृंगार भी हो गया, और जो शालिग्राम जी है उनको भी स्नान करवा के तिलक लगा दिया। और ये जो पोशाक है ये भी आपने पहले काफ़ी बार देखी होगी, ये भी काफ़ी पुरानी है, तो लेकिन देखने में लग रही है कि बिल्कुल ही नई लग रही है। और श्रृंगार हमेशा की तरह ये अपना अच्छा ही करवाते हैं, आपने देखा इनका। तो अब करी जाएगी आरती। तो चलिए अब कर लेते हैं बाल गोपाल की, राधा रानी कान्हा जी की आरती, और गायत्री मंत्र का करेंगे उच्चारण।
तो आरती तो मैंने कर दी है और जो भोग है वो भी मैंने यहाँ लेकर आ ही गई हूँ। तो पहले ही रख दिया था मैंने भोग, क्योंकि जब भी मैं इनका श्रृंगार का सामान इकट्ठा करती हूँ तो भोग क्योंकि पहले नीचे से ऊपर ले आती हूँ। और राधा कृष्ण की भी आरती हो गई है और अब थोड़ा सा कर लेते हैं गायत्री मंत्र का उच्चारण। और जल्दी ही वीडियो मिलेगी कि हमें जो प्रभु की आरती है कितनी बार घुमानी चाहिए, कैसे घुमानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार आप लोगों ने पहले भी पूछा हुआ है। तो आप लोगों के जो भी वीडियोस पेंडिंग में है, कोशिश करूँगी कि अब बारी बारी से उन सबको बनाना शुरू कर दूँ। तो बस वो वीडियो आपको जल्दी मिलेगी कि आरती प्रभु की कैसी करनी चाहिए और फिर प्रार्थना कैसी होनी चाहिए हमारी, तो इन सब पर वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो चलिए अब थोड़ा सा कर लेते हैं गायत्री मंत्र का उच्चारण। तो जैसा कि अभी मैंने बताया ही था कि आज विजयदशमी है, तो गायत्री मंत्र का उच्चारण ज़रूर करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मकता भी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है। अभी बताया, आत्मबल मिलता है, तेज मिलता है, ओज मिलता है, भक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वातावरण है वो पवित्र हो जाता है सिर्फ एक गायत्री मंत्र के बोलने से। तो अगर 108 बार गायत्री मंत्र नहीं भी बोल पाओ तो कोई बात नहीं, 11 बार गायत्री मंत्र बोलो, 21 बार बोलो, लेकिन सुबह और शाम दोनों टाइम गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। सुबह पूजा करते वक्त तो करना ही चाहिए। और कहते हैं कि जब संध्या हो रही होती है, जब गोधूली वेला होती है, जब दोनों समय आपस में मिल रहे होते हैं, उसे गोधूली वेला बोला जाता है। तो उस समय गायत्री मंत्र का उच्चारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए कर लेते हैं गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये सुबह की जो पूजा सेवा मेरी होती है, ठाकुर जी की, कान्हा जी की, बाल गोपाल की जो भी पूजा होती है वो यही है। उसके बाद दोपहर में मैं यहाँ दशहरा तो नहीं मनाती हूँ, हाँ, लेकिन जो ज्यों होते हैं उससे ज़रूर पूजा अर्चना कर दी जाती है। तो उसकी भी पूजा जो होगी वो आप लोगों को दिखाऊंगी। और जो चौकी उठाऊंगी संध्या होने से पहले पहले वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये वीडियो तो अभी कंटिन्यूस चलेगा ही। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि कुछ कुछ झलकियाँ आप लोगों को देखने को मिलेगी कि पंजाब में, मेरे ससुराल में जो दशहरा पूजन है कैसे होता है। और जो गोबर से बनाते हैं, कुछ लोग आटे से भी बनाते हैं, लेकिन हमारे वहाँ गोबर से बनाया जाता है। तो गोबर से छोटी छोटी से थेपड़ी कह लो या कंडे कह लो जो बनाते हैं, इसको डबल डबल करके रखते हैं। तो आप देख ही रहे हैं जैसे ही बनाया जाएगा फिर उसके आसपास आटे से कर दिया जाएगा। तो बस ये देखो, आप देख ही रहे हैं कि 4-5 जगह रख दिए हैं डबल डबल करके और चारों तरफ आटे से कर दिया। फिर इसके बाद इसके ऊपर रोली से कर देंगे। तो बस इस तरीके से ही बनाया जाता है। तो फिर उसके बाद बही खाता का भी थोड़ा सा पूजन किया जाता है। तो एक रजिस्टर होता है, उसमें स्वास्तिक बनाकर जैसे जो भी रेट होता है दाल का, चावल का, सरसों का या अनाज का जो भी रेट होता है उस दिन का वो लिखा जाता है। पूजन में फ्रूट रखे जाते हैं और वहाँ पर लड्डू भी रखते हैं आज के दिन, या मिठाई कोई भी रख लो, वैसे लड्डू ज़रूरी होते हैं। गन्ना रखा जाता है, मूली भी रखी जाती है। और फिर पूरा प्रॉपर तरीके से इस घर के सब मेंबर बैठकर यहाँ पूजा करते हैं। और पूजन के समय जो जो वहाँ होता है उन सभी के जो साइन है, यानी कि उनके हस्ताक्षर जो हैं वो इस रजिस्टर में होते हैं। तो जैसे पहले हम हर साल जाते थे तो वो रजिस्टर अगर हम अब भी निकालते हैं, कई बार जाते हैं तो वहाँ पर हमारे साइन होते हैं, बच्चों के होते हैं। तो जिस साल हम नहीं जाते उस साल हमारे साइन नहीं होते। तो इससे हमें पता भी चल जाता है कि हम कब कब अपने ससुराल दशहरा पर मैं गई थी और कब कब नहीं गई।
तो ये देखिए अब ये पूजन शुरू हो गया है। तो इसमें जो दालों के भाव है, सरसों या जो भी अनाज के भाव है, तेल के भाव है, सब उसके अंदर लिखे जा रहे हैं। ये मेरी बड़ी सिस्टर है और मेरी जिठानी भी है और साथ में ये मेरे जेठ जी और मेरे जिया जी भी हैं। तो घर के ये बड़े हैं, पूजन कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, हो सकता है गन्ना मिला नहीं होगा क्योंकि कई बार गन्ना मिलता भी नहीं है। तो ये देखिए पूजन शुरू हो चुका है। और जो खेतरी बोई जाती है, जिसे जो बोला जाता है, तो वो कानों पे रखा जाता है और बहनें अपने भाइयों के रखती है कानों में। फिर भाई पैसे देते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। और घर के सभी मेंबर बैठकर यहाँ कर रहे हैं पूजा। इस साल मैं पंजाब में नहीं हूँ, तो ये पूजा मेरे बिना ही हो रही है वहाँ पर। ये मेरे देवर हैं और साथ में बैठी है मेरी देवरानी। तो ये देखिए यहीं से जौ लेकर, और जब दशहरा पूजन हो रहा है, दही के साथ उन पर चढ़ाया जा रहा है। तो बस इन जौ की बेसिकली ये पूजा होती है दशहरे के दिन हमारे यहाँ। और बच्चे भी बड़ी मस्ती से पढ़ भी रहे हैं और दशहरे का आनंद भी ले रहे हैं। तो ये तो थी पूजा दिन में जो दशहरा पूजन होता है, मैंने आप लोगों को दिखा दी। और वैसे भी दशहरे के दिन मैं वहाँ बात करती रहती हूँ कि क्या पूजन हो गया, अभी नहीं हुआ, तो बस बात चलती रहती है। तो इस तरह होता है हमारे यहाँ पर दशहरा पूजन। जब भी मैं पंजाब में होती हूँ वहीं ऐसे ही हम करते हैं। तो बस ये होने के बाद अब शाम को मैं अपने घर में उठाऊंगी यहाँ चौकी, क्योंकि दशहरा पूजन वहाँ हो ही चुका है। तो सुबह की पूजा सेवा जो भी थी ठाकुर जी की आपको दिखाई। दिन में हमारे जिस दिन विजयदशमी होती है, दशहरा होता है, पीले चावल यानी कि पुलाव बनाए जाते हैं हल्दी डालकर। तो आज ठाकुर जी को दिन में वही भोग लगाया है, लेकिन रात को जो चावल है कोई नहीं खाएगा क्योंकि कल एकादशी है। आज बनाना मजबूरी थी क्योंकि हमारे ये एक शगुन माना जाता है कि पीले चावल बनाने हैं, यानी कि पीले हल्दी डालकर पुलाव बनाने हैं। तो ठाकुर जी को उसी का ही भोग लगा। और माता रानी को कल मैंने ये जौ हैं ये भी चढ़ा दिए थे, आज फिर से चढ़ाए। और जो बहनें हैं उन्होंने मेरी बेटी ने अपने भाई के कान में भी ये जो जौ है वो लगा दिए हैं। अब मतलब कि थोड़ी ही देर में संध्या हो जाएगी, तो संध्या होने से पहले मैंने सोचा ये पूरी चौकी माता रानी की उठा दी जाए और आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए कि मैं जो चौकी उठाती हूँ किस तरीके से उठाती हूँ। तो चलिए सबसे पहले चौकी उठाने से पहले माता रानी को सबसे पहले यहाँ से उठाएंगे और उन्हें मंदिर में विराजमान करेंगे। तो माता रानी को यहाँ अपने स्थान से उठाकर इन्हें अपने घर के मंदिर में मैं विराजमान कर दूँगी। तो चलो माता रानी जी आप अपने स्थान पर विराजमान हो। तो माता रानी का जहाँ स्थान है मंदिर में वहाँ विराजमान कर दिया। तो सबसे पहले जो जौ है इन्हें अलग कर दूंगी मैं निकाल कर। एक बार इसे मैं पूरे को साइड में रखूंगी। पूरी जौ को निकाल कर सुबह गाय को डाल दिया जाएगा। और ये जो इसके अंदर मिट्टी है ये घर के गमलों में ही डाल दी जाएगी। तो एक बार इसे उठा लेते हैं। इसके नीचे भी जो हमने चावल रखे होते हैं तो वो चावल भी मैंने हटा दिए। तो ये तो जो 9 दिन तक माता रानी को लौंग अर्पित की थी ये है, और ये जाली है, इसे साफ करके रख देंगे ताकि अगले साल फिर काम आ जाए। और ये अखंड ज्योत है। अखंड ज्योत की जो बाती है इसे इसके अंदर से निकाल कर इसी के अंदर मैं रख दूंगी। और इस ज्योत को भी साफ कर दिया जाएगा। तो एक बार सारा सामान मैं इसी में इकट्ठा कर रही हूँ। और ये है गणपति जी। गणपति जी के जो वस्त्र थे वो भी यहाँ रखूँगी और इन्हें मंदिर में विराजमान कर दूँगी, या इन्हें आप अपने जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ भी रख दें। और जो माता रानी पर जौ चढ़ाए थे इन्हें भी आप अपने घर में जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ रखें। और ये है इत्र, ये अब रोज़ माता रानी के और जो सभी भगवान हैं उनके लगाया जाएगा। ये जो पान हमने चढ़ाया था वो
और ये है नवग्रह के और गणपति जी के नीचे जो चावल थे उन्हें भी उठाकर उन्हें भी मैं इसी के अंदर ही रखूँगी। ये मैंने सारे चावल इसमें रख दिए। और ये है श्रृंगार का सामान। तो ये श्रृंगार का सामान इसके अंदर काफ़ी है। शीशा भी है, काजल है, लिपस्टिक है, नेल पेंट, कंगा, चूड़ी, सिंदूर, केवड़ा का इत्र भी है, तेल है, मेहंदी है। तो इसमें कुछ 1-2 सामान मैं यूज़ कर लूँगी और बाकी का सारा सामान मैं बांट दूँगी। फिर आ जाती है बारी कलश की। तो आप देख रहे हैं जो पत्ते हैं बिल्कुल भी नहीं मुरझाए हैं, ऐसे लग रहा है कि आज ही मैंने पेड़ से तोड़े हैं। तो ये इसलिए नहीं मुरझाए क्योंकि इसकी जो डाली है वो मैंने पूरी पानी के अंदर डुबो कर रखी हुई थी। तो इन पत्तों को भी निकाल कर अलग रखूँगी मैं। और ये जो पानी है इससे पहले पूरे घर में छिड़कूँगी हल्का हल्का, बाथरूम में नहीं डालूँगी, लेकिन बाकी घर के हर एक कोने में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर फिर जो पानी बचेगा उसे मैं जो घर पर गमले रखे हुए हैं उन गमलों में डाल दूँगी। तो इसके अंदर जो पैसे हैं वो निकाल कर मैं अपने पास रख लूँगी, या बाकी किसी ने जैसे मैंने बताया था कि सुपारी डाल दे, इलायची डाले, लौंग डाले, या किसी ने जैसे साबुत हल्दी की गांठ जो होती है वो रखी होती है, तो हल्दी की गांठ हो गई वो निकाल कर आप इसके अंदर डाल दें। और जो सुपारी, लौंग, इलायची जो भी है वो इसके अंदर रखें, क्योंकि इस सारे सामान को हमें किसी कच्ची जगह पर डाल देना होगा। जैसे मैं सोसाइटी में रहती हूँ, वहाँ नीचे पार्क है, साइड में कच्चा काफ़ी है, तो ये सारा सामान मैं वहाँ रख दूँगी या वहाँ डाल दूँगी। तो ये कलश के नीचे जो चावल थे इन्हें मैं रखूँगी अलग। और ये जो चावल जिनका मैंने अष्टदल कमल बनाया था इन्हें अलग करूँगी। और ये जो चावल हैं जो मैंने माता रानी को विराजित किया था तो इन्हें भी मैं अलग से रखूँगी। तो जो अष्टदल कमल बनाया था वो चावल भी मैं किसी अलग प्लेट में रखूँगी। इनमें से जो फूल हैं इन्हें तो मैं निकाल कर इसी में रखूँगी। और जो चावल हैं इन्हें मैं किचन में ले जाऊंगी। और जहाँ मैंने और चावल रखे हैं घर में, जहाँ जिसे भंडार बोला जाता है, चावल जो घर में ज़्यादातर मंगा कर रखते हैं, तो उन्हीं चावलों के अंदर रखूँगी, या इन चावलों की अलग से पोटली बनाकर किचन में ही रख दूँगी, जिससे कि घर में अन्न धन रहे और घर में बरकत बनी रहे। तो जो चावल हमने जो बीजे थे पहले उसके नीचे पट्टे पर रखे थे, तो उन चावलों को भी मैं इसी में ही डालूँगी। और चौकी के नीचे भी मैंने आटे से बनाया था स्वास्तिक, उसे भी हटा दूँगी। और ये जो सारा सामान है अब मैं इसे हटा दूँगी यहाँ से। तो ये सामान तो मैंने सारा हटा दिया। तो जैसे रोज़ाना फूल भी काफ़ी सारे हो जाते थे, धूप अगरबत्ती जो भी जलाती थी वो भी हो ही जाता था सारा सामान। तो उस सामान को मैं अगले दिन एक थैली में डालती थी और घर में ही जो गमले रखे हैं तो उन गमलों में उन फूलों को डाल देती थी। तो इसी कारण से जो फूल हैं इकट्ठे नहीं हुए, क्योंकि उन्हें मैं रोज़ाना डाल देती थी। हाँ, लास्ट दिन के जो फूल थे उन्हें भी मैंने इकट्ठा किया और गमलों के अंदर डाल दिया। तो बाकी का जो सारा सामान है वो भी अब हटा दिया जाएगा, चौकी वगैरह जो भी है। और बस माता रानी से ही प्रार्थना करेंगे कि बस माता रानी अगले साल जब भी आओ फिर से सुख शांति समृद्धि लेकर आए घर में, जब भी आए, और पूरा साल हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। तो ये मैंने पूरी चौकी हटा दिया, आपने देख ही लिया। और पीछे का ये जो मैंने कपड़ा लगाया हुआ है मोर पंख वाला, आप लोग बोल रहे थे कि मैम ये आपने पिछवाई लगाई है या अपने पीछे कोई कपड़ा है या कोई वॉलपेपर है, ऐसा क्या है? तो जी ये कपड़ा मैं लेकर आई थी मार्केट से, काफ़ी टाइम पहले का पड़ा था मेरे पास। तो मैंने सोचा चलो माता रानी का जब दरबार लगाया जा रहा है तो क्यों ना इसे दरबार के रूप में यूज़ कर लिया जाए माता रानी के लिए। तो बस ये कपड़ा है। और चौकी मैं कैसे उठाती हूँ, कैसे हमारी परंपरा है, हम कैसे करते हैं, बाकी सबकी अपनी अलग अलग परंपरा होती है, आप अपने हिसाब से ही करेंगे। हाँ, मैंने अपने हिसाब से की, जैसे मेरे घर में शुरू से हम करते आए हैं। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।